to win. The blue team is about to win. Enemy down! Killing spree for the blue team! Nice shot! Blue एम असिस्ट ऑन या फिर ऑफ करने से पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि जितने भी कस्टम रूम्स होते हैं उनमें अब बाय डिफ़ॉल्ट एम असिस्ट काम नहीं करता। कोई फ़र्क नहीं पड़ता आप कस्टम टीडीएम खेल रहे हो या फिर कस्टम क्लासिक मैचेस। मैंने डिफरेंट टीयर पे भी ट्राई किया, सोचा कि लो टीयर जैसे प्लैटिनम वगैरह में एम असिस्ट काम कर जाएगा, लेकिन उनमें भी काम नहीं किया। नाउ द क्वेश्चन इज़ कहाँ एम असिस्ट काम करता है। वेल जितने भी नॉर्मल मैचेस होते हैं टीडीएम या फिर क्लासिक वाले, सिर्फ उन्हीं में एम असिस्ट काम करता है और बहुत अच्छे तरीके से काम करता है। और जितने भी एडवांस रूम होते हैं उनमें अगर होस्ट यानी जो रूम बनाने वाला होता है वो अगर मैनुअली इसे ऑन करेगा तभी एम असिस्ट काम करता है। ओके, आप समझते हैं एम असिस्ट होता क्या है और काम कैसे करता है, जिससे आप बिल्कुल क्लियर हो पाओ कि इसे ऑन रखना है या फिर ऑफ। देखो, एम असिस्ट का काम होता है आपके एम को आपके एनिमी के ऊपर लाना, वो भी बिना कोई मेहनत किए। अगर आप एनिमी के आसपास फायर करोगे तो ऑटोमेटिकली फायर एनिमी के ऊपर चला जाएगा, बट एक सर्टेन स्पीड में। और डिफरेंट सिचुएशन में एम असिस्ट डिफरेंट तरीके से काम करता है। अब एम असिस्ट रिलेटेड बहुत लोगों को बहुत कन्फ्यूजन रहता है, पहले उन सारी कन्फ्यूजन को दूर कर देते हैं। बहुत लोगों को लगता है एम असिस्ट ऑन करने से हेडशॉट्स नहीं लगते और एम बॉडी पे चला जाता है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। एम असिस्ट ऑन में भी बहुत हेडशॉट्स लगते हैं, लेकिन हेडशॉट्स के लिए क्रॉसहायर को थोड़ा हेड के ऊपर रखना पड़ता है और बस रिकॉइल को कंट्रोल करना पड़ता है। अगर आप थोड़े से भी नीचे रख के फायर करोगे तब शॉट्स बॉडी पे चले जाएंगे, और पैर पे तो बिल्कुल भी एम असिस्ट काम नहीं करता। परफेक्ट। एक और कन्फ्यूजन है कि एम असिस्ट लो एचपी वाले बंदों पे पहले क्रॉसहायर जाता है, बट मैंने जब ट्राई किया वहाँ मेरा क्रॉसहायर जिसके ज़्यादा पास था उस पर गया, लेकिन जब अलग अलग डिस्टेंस पे दो एनिमी थे तब दूर वाले एनिमी पर पहले एम ट्रांसफ़र हो रहा था। अब बात करते हैं एम असिस्ट कहाँ कितने इफेक्टिवली काम करता है। देखो, एनिमी 3 तरह के पोस्चर में फायर कर सकता है, स्टैंडिंग, क्राउच एंड प्रॉन। इन तीनों सिचुएशन में एम असिस्ट डिफरेंट तरीके से काम करता है। जैसे स्टैंडिंग वाले सिचुएशंस में एम असिस्ट सबसे इफेक्टिवली काम करता है, क्राउच वाले सिचुएशंस में थोड़ा कम इफेक्टिवली काम करता है, और प्रॉन के सिचुएशन में तो एम असिस्ट काम ही नहीं करता। इसीलिए कभी ये मत सोचना कि जितने भी प्रॉन प्लेयर्स होते हैं गेम के अंदर उन्हें इधर उधर फायर करके डाउन कर सकते हो। अब एनिमी के डिस्टेंस के हिसाब से भी एम असिस्ट डिफरेंट तरीके से काम करता है। जब आप बहुत क्लोज होते हो एनिमी से तब एम असिस्ट काम नहीं करता, और जब आप थोड़ा दूर होते हो तब एम असिस्ट बहुत अच्छे से काम करता है। जब मैंने पहली बार देखा इस वाले क्लिप को तब मुझे पता चला कि एम असिस्ट अब कितना इम्प्रूव हो चुका है, लेकिन इतना होने के बाद भी कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि अगर आप एनिमी से इतने दूर अपना क्रॉसहायर को प्लेस करके फायर करोगे तब एम असिस्ट आपके एम को एनिमी के ऊपर लेने तक आपका एनिमी आपको ऑलरेडी डाउन कर चुका होगा। अब एम असिस्ट ऑफ की बात करते हैं। वेल, एम असिस्ट ऑन में जो हो रहा था यहाँ सब नहीं होगा। एनिमी दूर हो या पास हो, क्राउच हो या प्रॉन हो, आपको मैन्युअली एम को एनिमी के ऊपर लेना पड़ेगा, और हेडशॉट्स के लिए आपको क्रॉसहायर हेड पर रख के रिकॉइल को भी मेंटेन करना पड़ेगा। इतने सारे डिसएडवांटेजेस के बाद भी मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप एम असिस्ट ऑफ ही रखो। देखो, एम असिस्ट ना हर बार सेम तरह से काम नहीं करता, और इससे आपका एम कभी ठीक नहीं हो पाएगा, क्योंकि आप तो इधर उधर फायर करके एनिमी को डाउन किया है। और एम असिस्ट का एक फिक्स्ड ट्रांसफर स्पीड होता है, अगर आप उसे ऑफ रखोगे तो धीरे धीरे आपका एमिंग स्पीड भी बढ़ जाएगा। देखो, आप ज़्यादातर जो टूर्नामेंट हो रहे हैं वो एडवांस रूम नहीं होते हैं, यानी बाय डिफ़ॉल्ट एम असिस्ट ऑफ होता है, और जो ऑफिशियल टूर्नामेंट होते हैं उनमें तो हर वक्त ऑफ ही रहता है। देखो, अगर आप एक नॉर्मल प्लेयर हो जो सिर्फ कभी कभी मज़े के लिए खेलता है तो एम असिस्ट ऑन करके खेल सकते हो, लेकिन जो कि ये वीडियो आप देख रहे हो इसका मतलब है आपको नॉर्मल प्लेयर से अच्छा खेलना है, और उनसे अच्छा खेलने के लिए या फिर 1v1 में जीतने के लिए आपको अब से एम असिस्ट ऑफ करके ही प्रैक्टिस करना पड़ेगा। देखो, अब आप हर बार एम असिस्ट के भरोसे तो नहीं रह सकते ना, क्या पता कभी भी धोखा दे दे। मैं हूँ अभिषेक और मैं मिलता हूँ आपको अगले वाले वीडियो में, तब तक आप इन सारे वीडियोज़ को देख सकते हो।